हेलो गाइस, मैं ऋषि एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेट वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से सामाजिक अध्ययन के चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी है कि आप जब भी पढ़ें लगन से पढ़ें और ये सोचकर पढ़ें कि मुझे ये एग्ज़ाम हर हाल में पास करना है। तो फ्रेंड्स, शुक्रिया करना चाहता हूँ आप सभी का। आपने मुझे इतना सहयोग व प्यार दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये सहयोग व प्यार मुझे देते रहेंगे। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी ज़रूर कर दें। चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हड़प्पा एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। किससे पता चलता है? धोलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में या आलमगीरपुर में। तो सही जवाब आपका है धोलावीरा में। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश, आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा, में प्रारंभ की गई थी। तो किस में प्रारंभ की गई थी फ्रेंड्स? हरियाणा में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। तो सही जवाब आपका क्या है? डी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ लेते हैं। पंचायती राज के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, जिला न्यायाधीश द्वारा या चुनाव आयोग द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर, राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सा अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो कौन नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। तो सही जवाब क्या है आपका? सी ऑप्शन, श्रीलंका। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो सही जवाब क्या है आपका? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव, मुख्य सचिव। तो पांचवें का उत्तर क्या होगा आपका फ्रेंड्स? बी, राज्यपाल सरकार का कार्यकारी का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। ईईजी से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है? वह है, क्या है आपका? हृदय, मस्तिष्क, कान, यकृत। तो सही जवाब क्या है आपका? मस्तिष्क। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं ईईजी की। ईईजी फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं ईईजी की। तो ईईजी क्या है? ईईजी क्या है? इंसेफ्लोग्राम टेस्ट होता है ये एक, जो हिंदी में विद्युत मस्तिष्क लेखन, मस्तिष्क का टेस्ट होता है इसके द्वारा। और फ्रेंड्स, आपने सुना होगा ईसीजी। ईसीजी का क्या मतलब है? ईसीजी का मतलब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और ये आपका किस में काम आता है? हृदय का टेस्ट करने में काम आता है, जो न्यूरोलिस्ट करते हैं। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। लक्षद्वीप समूह में निम्न में से कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? मरकत द्वीप, लक्काद्वीप, मिनिकॉय द्वीप या फिर अमीनी द्वीप। तो सातवें का उत्तर क्या होगा आपका? मरकत द्वीप। ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक दूसरा नाम है, कि सभी लक्षद्वीप के हैं। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। किस हार्मोन की रासायनिक प्रवृत्ति स्टेरॉइड होती है? किस हार्मोन की होती है फ्रेंड्स? पढ़ लेते हैं। थायरोक्सिन, एंड्रेनलिन या फिर पिट्यूटरी या फिर कॉर्टिसोल। तो आठवें का उत्तर क्या होगा आपका? कॉर्टिसोल। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है या किया गया था? अंतर्राज्यीय मीन्स ये आपका इंटरनेशनल के लिए कहा गया है। तो 90 का उत्तर क्या होगा आपका? देख लेते हैं। अनुच्छेद आपका 172, अनुच्छेद आपका 215, अनुच्छेद आपका 310 या अनुच्छेद 263। तो सही जवाब क्या है आपका? 90 का आपका उत्तर होगा डी, अनुच्छेद 263। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है, कौन सी जाति है?
बर्बर है, बोआर है, बुशमैन है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब आपका क्या है? सी ऑप्शन, बुशमैन। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सा खनिज प्रथम श्रेणी में नहीं है? तो 11वें का उत्तर क्या होगा आपका? प्रथम श्रेणी में नहीं है आपका क्या है? लोहेस, गंधक, या बॉक्साइड, या फिर कोयला? तो 11वें का उत्तर क्या है फ्रेंड्स? 11वें का उत्तर है आपका बी ऑप्शन, गंधक। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। गदर पार्टी के प्रवर्तक कौन थे? गदर पार्टी के प्रवर्तक कौन थे? देख लेते हैं। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, लाला हरदयाल, या बीसी पाल? तो सही जवाब क्या आपका फ्रेंड्स? लाला हरदयाल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय कार्यपालिका का प्रधान है कौन होता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघ सरकार का कैबिनेट सचिव, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 13 का उत्तर क्या होगा आपका फ्रेंड्स? आपके होते हैं राष्ट्रपति, भारतीय कार्यपालिका के प्रधान। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो फ्रेंड्स किससे हटा दिया गया? 41वें, 42वें, 43वें, या 44वें? तो फ्रेंड्स सही जवाब क्या होगा आपका 14वें का? 14 का उत्तर आपका डी, 44वें संविधान से हटा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। शक संबंध का प्रारंभ कब हुआ? कब हुआ था? 15 का उत्तर क्या होगा? देख लेते हैं। बी ए क्या है आपका? 87 ईस्वी पूर्व, बी 78 ईस्वी पूर्व, 70 ईस्वी पूर्व, या 40 ईस्वी पूर्व? तो फ्रेंड्स 15 का उत्तर क्या है? बी 78 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक हैं कौन है फ्रेंड्स? फ्रोवेल, कांट, डाल्टन, या हेगल? फ्रेंड्स बहुत बार पूछा गया है तो इसलिए ध्यान से याद कर लें। तो इसके सही जवाब क्या है आपका? सही जवाब है आपका ए, फ्रोवेल। किंडरगार्टन पद्धति के निर्माता माना जाता है इनको। अगले प्रश्न पढ़ लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के स्थान रिक्त होने पर कार्यभार संभालता है कौन संभालता है? देख लेते हैं। प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, या फिर लोकसभा का अध्यक्ष? तो फ्रेंड्स 17 का उत्तर क्या होगा आपका? बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित सागरों में से किसमें न्यूनतम लवणता पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? भूमध्य सागर, बेरिक सागर, बाल्टिक सागर, या फिर लाल सागर? 18 का उत्तर क्या होगा आपका फ्रेंड्स? सी, बाल्टिक सागर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कौन कराता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, या पार्लियामेंट के दोनों सदनों द्वारा? तो फ्रेंड्स सही जवाब क्या है आपका? डी ऑप्शन, पार्लियामेंट या संसद के दोनों सदनों द्वारा। दोनों सदन कौन है फ्रेंड्स? हमारे सदन लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें आपके राष्ट्रपति के पास पावर होती है। वो कभी भी आप किसी भी सदन को बुला सकते हैं और निरस्त करने की क्षमता उनके पास होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी था कौन था फ्रेंड्स? मोहम्मद गौरी, मसूद तृतीय, मोहम्मद बिन कासिम, या मोहम्मद गजनवी? तो फ्रेंड्स याद होगा आपको, इसका डी ऑप्शन सही है, मोहम्मद गजनवी, 20वें का। अगला प्रश्न देखते हैं। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? किस तरह के वन पाए जाते हैं फ्रेंड्स? पतझड़ वन, शंकुधारी वन, घास स्थल वन, या फिर उष्ण कटिबंधीय वन? तो सही जवाब क्या आपका? डी ऑप्शन, उष्ण कटिबंधीय वन। अगला प्रश्न देखते हैं। डाक द्वारा मतदान को कहते हैं, डाक द्वारा मतदान को क्या कहते हैं? बहुमतदान, गुप्त मतदान, भारत मतदान, या फिर परोक्ष मतदान? तो सही जवाब आपका क्या है? डी ऑप्शन, परोक्ष मतदान कहते हैं जो डाक द्वारा होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो क्या है फ्रेंड्स? ओपन हार्ट सर्जरी, या गुर्दा प्रत्यारोपण, या कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, या रुधिर आदान? तो सही जवाब क्या है आपका? 23वें का उत्तर क्या आपका? सी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, मतलब उसको बदल देना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? किसने की थी फ्रेंड्स? माइकल फेराडे, हेनरी बेकुलर, या फिर विलियम पार्किंग, या फिर वोल्टा? तो 24वें का उत्तर क्या है आपका? बी, हेनरी
बेकुलर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेशर कुकर खाना बनाने का समय घटाता है क्योंकि क्यों घटाता है? क्योंकि जल का क्वथनांक भीतर बढ़ जाता है, या फिर ताप का अधिक समानता से विवरण, या फिर ताप का अधिक समानता से वितरण होता है, या फिर उच्च दाब भोजन को नरम कर देता है, या फिर जल का घनत्व बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स सही जवाब क्या होगा आपका? ए ऑप्शन, जल का क्वथनांक भीतर बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्लोब पर दो खानों के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, कितनी होती है फ्रेंड्स? 45 डिग्री सेल्सियस उत्तरी अक्षांश, या फिर 45 अक्षांश पर, या फिर प्रधान देशांतर पर, या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। तो सही जवाब क्या है आपका? डी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि स्तर पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का प्रथम तेल कूप कहाँ पर खोदा गया था? तो फ्रेंड्स कहाँ पर खोदा गया था? मुंबई उच्च क्षेत्र, मोरवान, डिगबोई, या फिर नहरकटिया। तो सही जवाब क्या आपका? सी, डिगबोई में। अगला प्रश्न देखते हैं। नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन संबंधित है, किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से, तिलहन से, या फिर दुग्ध से, या मत्स्य से। तो सही जवाब क्या आपका? नीली क्रांति, डी, मत्स्य उत्पादन से। फ्रेंड्स आपको बाकी भी मैं बता देता हूँ। साथ ही गोल क्रांति आपकी आलू से है, और धूसर क्रांति आपकी उर्वरक उत्पादक से है, और सुनहरी क्रांति आपकी बागवानी और शहद से है, और दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। तिलहन पीली क्रांति से है। काली क्रांति आपकी कोयला है। गुलाबी क्रांति आपकी झींगा मछली है, और रजत क्रांति किससे? आपकी अंडा और मुर्गी से है। तो अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, किससे किए गए हैं? ब्रिटेन से, आयरलैंड से, रूस से, या फिर फ्रांस से। फ्रेंड्स संविधान की बात है तो संविधान में आपका किसी भी टेस्ट में संविधान से संबंधित 2-4 क्वेश्चन जरूर आते हैं, और संविधान को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपके नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए? 29वें का आपका सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, आयरलैंड से। बी ऑप्शन, आयरलैंड से। फ्रेंड्स मैं संविधान के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि संविधान आपका संविधान सभा में कब आया था? 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, और फ्रेंड्स लागू जो हुआ था आपका 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था, जहाँ पे हम 26 नवंबर 1949 को या 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, और 26 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आगे बात करता हूँ, संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा। और संविधान हमारा 10 देशों से लिया गया है। जहाँ बात कर लेते हैं, इसमें आपकी अनुसूचियाँ 12 के साथ 25 भाग हैं, और परिशिष्ट आपके 5 हैं, और अब फिलहाल वर्तमान में अनुच्छेद आपके कितने हैं? 448, जो संविधान के समय में कितने थे? 395। और फ्रेंड्स इसमें अब तक हमारे संविधान में संशोधन कितने हो चुके हैं? 101 संविधान में आपके संविधान में 101 संशोधन हो चुके हैं। और बात करते हैं तो लगभग शब्द कितने होंगे? लगभग शब्द आपके हैं संविधान में हमारे 1,45,000 के आसपास। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ये तो थी संविधान की बात। उड़ीसा में, लास्ट प्रश्न, उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो फ्रेंड्स किसने कराया था? राजा नरसिंह देव ने, राजा कृष्णदेव राय ने, या कनिष्क ने, या पुलकेश सिंह ने। तो सही जवाब आपका क्या है? ए ऑप्शन, राजा नरसिंह देव ने कराया था। फ्रेंड्स लास्ट में हम होमवर्क की बात कर लेते हैं, जो आपका आज का होमवर्क है। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? कोलकाता में, लखनऊ में, अहमदाबाद में, या दिल्ली में? तो फ्रेंड्स आप इसका हमें कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिख कर दें। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी,
और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेट वर्ल्ड 1.0 के साथ। रॉयल एडवाइस अगेंस्ट टू कोविड-19, स्टे होम स्टे सेफ। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।